हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग एक स्पेशल सेगमेंट लेके चलेंगे जिसका नाम है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के। ओके, और जाहिर सी बात है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं यानी पेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष सेगमेंट है ये। ओके, तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि हमारा कैरेक्टर भी है, सीधे कोई लिंक टिंक वाली बातें नहीं, बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी लाइक जरूर कर दिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आर्य समाज। ओके, और आर्य समाज एक हिंदू सुधार संगठन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 में को बम्बई में की थी। ओके, डन। नेक्स्ट, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी सदानंद और लाला हंसराज जैसे नेताओं और राष्ट्रवादियों को इस संगठन में शामिल किया गया था। आर्य समाज के संगठन में इस संगठन के सदस्य मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड, पशु बलि, बहुदेववाद और पुरोहितवाद के खिलाफ खड़े थे। डन। वेदों की ओर वापसी इस संगठन का आदर्श वाक्य था। ओके, यानी वेदों की ओर लौटो। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दावा किया कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत या आविष्कार जिसे आधुनिक मूल का माना जाता था वह वास्तव में वेदों से ही लिया गया था। आर्य समाज में महिला शिक्षा, बाल विवाह उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ मामलों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति भी दी। इस संगठन ने भारतीयों के धार्मिक धारणाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह काफी हद तक धर्मांतरण आंदोलन था, जिसके कारण 19वीं सदी और 20वीं सदी में उग्र हिंदू चेतना का भी उदय हुआ। ओके, तो इससे समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स उभर उभर के सामने आते हैं और इससे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, आर्य महिला समाज के बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो आर्य महिला समाज, जिसे आर्य महिला समाज भी कहा जाता है, की स्थापना पंडित रमाबाई ने 1882 में की थी। बहुत ही चुनिंदा सा क्वेश्चन है ये कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो पंडित रमाबाई ने 1882 में की थी। अपने पति के मृत्यु के तुरंत बाद वह पुणे चली गई, जहां पर ब्रह्म समाज के आदर्शों से प्रभावित हुई और आर्य महिला समाज की शुरुआत की। यह संगठन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई, जो उस समय समाज में प्रचलित थी। इससे विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर काम किया गया। इसके अलावा पंडित रमाबाई ने परित्यक्त और प्रताड़ित विधवाओं, विशेषकर युवा विधवाओं की मदद के लिए शारदा सदन की भी स्थापना की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा ये, शारदा सदन की स्थापना किसने की, तो पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की और वहां पे शारदा सदन की भी स्थापना की। ओके, नेक्स्ट, अहमदिया आंदोलन। ओके, अहमदिया आंदोलन एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो 19वीं सदी के अंत में हुआ था। यह आंदोलन 1889 में कादियान के मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा ईसाई मिशनरियों और आर्य समाज के विवाद के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया था। पश्चिमी उदारवादी और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन को समस्त मानवता के सार्वभौमिक धर्म की तर्ज पर आधारित किया था। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह जिहाद के खिलाफ भी खड़ा हुआ, जो गैर मुसलमानों के खिलाफ एक पवित्र युद्ध था, जो आज बवाल हो गया है। ओके, नेक्स्ट, आत्मीय सभा। आत्मीय समाज, जिसे मित्रों की सोसाइटी के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 में कलकत्ता में की थी। ओके, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन ने 1814 में की कलकत्ता में की थी। इस सभा के सदस्य अक्सर वेदांत के एकस्वरवादी आदर्शों के पर सत्र और दार्शनिक चर्चाएं आयोजित करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वासों और प्रथाओं, बाल विवाह, सती आदि जैसे सामाजिक कुरीतियों और जातिगत कठोरताओं के खिलाफ भी अभियान चलाया है। आत्मीय सभा के कुछ प्रसिद्ध सदस्य वृंदावन मित्रा, प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और शिव प्रसाद मिश्रा भी थे। याद रखिएगा, इनके समर्थक के रूप में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज। और हमें लगता है ब्रह्म समाज जो भी पढ़ने वाला है एक बार, तो उसे ब्रह्म समाज के बारे में पूरी जानकारी जरूर होती है। ओके, यानी थोड़ी बहुत तो होती है।
आधी हम दे देंगे। तो ब्रह्म समाज, जिसे पहले ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, की स्थापना राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में की थी। इसका प्रारंभिक मील का पत्थर बंगाल में शुरू हुआ, यानी प्रारंभिक मील जहां से स्टार्ट हुआ वो बंगाल था। उनके द्वारा 1814 में स्थापित आत्मीय सभा ने 1828 में ब्रह्म समाज का रूप ले लिया। इस धार्मिक समाज ने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सती, बाल विवाह आदि जैसे सामाजिक बुराइयों की निंदा की। उन्होंने माननीय गरिमा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने अवतारों में विश्वास को त्याग दिया और जाति व्यवस्था के खिलाफ आ गए। ब्रह्म समाज का एजेंडा हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। ये अक्सर याद रखिएगा, ये उद्देश्य के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। यह पूर्णतः उपनिषदों और वेदों पर आधारित था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 19वीं सदी के दौरान धार्मिक समाज कई बार में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में दारुल उलूम में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो मुसलमानों के रूढ़िवादी वर्ग द्वारा आयोजित किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का समर्थन करना था। अनुष्ठान प्रथाओं की शुद्धि में इर्द गिर्द बार बार अभिव्यक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह देवबंद स्कूल के रूप में मूल रूप में छात्रों को उलमा के सदस्यों के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करना और डिजाइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है देव समाज। देव समाज 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापित एक धार्मिक संप्रदाय है। ओके, याद रहेगा, एक धार्मिक संप्रदाय है, लाहौर में स्थापित की गई थी 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। समाज ने गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, जातियों के सामाजिक एकीकरण और बाल विवाह सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत की। 1892 में इसके संस्थापक ने ईश्वर और स्वयं की दोहरी पूजा की वकालत की और बाद में उन्होंने ईश्वर की पूजा को त्याग दिया। इसके अलावा उन्होंने नशा, हिंसा, रिश्वतखोरी और जुआ गतिविधियों से दूर रहने जैसी नैतिकता भी निर्धारित की। देव समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन और उनकी शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया था। ओके, नेक्स्ट फर्जी आंदोलन। याद रखना, फर्जी आंदोलन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आरओ में भी आए हुए हैं। ओके, तो फर्जी आंदोलन, जिसे फ्रॉड आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, 1818 में पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा शुरू किया गया था। प्रारंभ में आंदोलन धार्मिक शुद्धिकरण और अनुचित मान्यताओं और गैर इस्लामिक प्रथाओं को त्यागने पर केंद्रित था। इसने बंगाली मुसलमानों को इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्य जैसी दैनिक प्रार्थना, रमजान में उपवास, दान देना और मक्का की तीर्थयात्रा का पालन करने पर जोर दिया। 1830 के आसपास आंदोलन राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों में उलझ गया। कर चुकाने को लेकर फर्जी किसानों और हिंदू जमींदारों के बीच संघर्ष के कारण कई फराज किसानों पर संदेह किया गया और उन्हें सताया गया। आखिरकार 1840 में इसे आंदोलन पर दद्दू मियाँ का कब्जा हो गया और जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन में बदल दिया और यहीं से फर्जी आंदोलन बहुत ही फेमस हो गया। ओके, यानी अक्सर लोग जब फाउंडर के रूप में मानते हैं तो दद्दू मियाँ को लगा डालते हैं। ठीक, दद्दू मियाँ बड़ी लास्ट में आए और वहां से ये फेमस हो गया। नेक्स्ट प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुकर ने 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की मदद से की थी। याद रखिएगा, किसने किया था? आत्माराम पांडुकर ने। केशव चंद्र सेन ने सिर्फ मदद की थी। समाज की लोकप्रियता और किए गए कार्यों के पीछे महादेव गोविंद रानडे का हाथ था। परमहंस सभा, जो उदार विचारों के प्रसार पर काम करने वाली एक गुप्त संस्था थी, प्रार्थना समाज की अग्रदूत थी। ब्रह्म समाज के समान इसे धार्मिक समाज ने भी एकेश्वरवाद का प्रचार किया, मूर्ति पूजा और पुरोहित वर्चस्व की निंदा की। याद रखिएगा, पुरोहित वर्चस्व जो बहुत ही जबरदस्त है हिंदू धर्म में, उसे कम करने की पूरी कोशिश की। उनका 4 सूत्री सामाजिक एजेंडा था: जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, पुरुष और महिलाओं दोनों के विवाह की आयु को बढ़ाना। ओके, समाज देश के कुछ हिस्सों में पुस्तकालय, निःशुल्क वाचनालय, स्कूल और अनाथालय स्थापित करने में भी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के संदेशों और शिक्षाओं का प्रसार किया, उन्हें समकालीन समाजों के जरूरतों के अनुरूप बनाने का भी प्रयास किया। यह मिशन मूर्ति पूजा और वेदांत दर्शन में विश्वास करता था। मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक सेवा प्रदान करना था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे देश में कई स्कूल, अनाथालय, अस्पताल और पुस्तकालय स्थापित किया गया।
याद रखिएगा, सामाजिक सेवा प्रदान करना सबसे मेन उद्देश्य था इसका। इसके अलावा इसने भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित लोगों को मदद की पेशकश की। सत्य शोधक समाज नेक्स्ट है और बहुत ही प्रमुख समाज में से एक है। इस सोसाइटी की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में की थी। उन्हें समाज के निचले वर्गों को शिक्षित करने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इस सामाजिक सुधार सोसाइटी की स्थापना की। ऐसा करके उन्होंने भारतीय समाज के दलित वर्गों को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। केवल निचली जातियों या शुद्ध समाज के सदस्यों को भी समाज में प्रवेश दिया जाता था। इसने जाति व्यवस्था के खारिज कर दिया और ब्राह्मणों के सामाजिक और राजनीतिक श्रेष्ठता के भी खिलाफ थे। उन्होंने उपनिषदों, वेदों और आर्य समाज के प्रभुत्व को भी अस्वीकार कर दिया। समाज ने इस बात पर जोर दिया कि देवताओं के साथ संवाद करने के लिए किसी माध्यम या मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। लोग को सभी धार्मिक और अंधविश्वासों से मुक्त करने का भी प्रयास किया। ओके, नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। स्थापना के समय इसे त्वरण रजनी सभा के नाम से जाना जाता था। इसे ब्रह्म समाज का टूटा हुआ समूह माना जाता है। इनका गठन उपनिषदों और वेदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी स्वरूपों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इसने भारत के गौरवशाली अतीत का तर्क संगत दृष्टिकोण से व्यवस्थित अध्ययन किया और उसे बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच फैलाया। तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका नामक अपनी मासिक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का भी प्रचार किया। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्र, प्रियचंद्र मित्र, अक्षय कुमार, दत्ता ताराचंद्र और चंद्र चक्रवर्ती और समाज के कुलीन वर्गों के कुछ अन्य लोग भी इसके सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम H.B. ब्लास्टविस्की और कर्नल M.S. ऑलकॉट द्वारा किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये कई सारे एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और करने वाले थे मैडम H.B. ब्लास्टविस्की और कर्नल M.S. ऑलकॉट। 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में मद्रास में स्थापित कर दिया गया। 1888 में एनी बेसेंट इंग्लैंड में सोसाइटी में शामिल हुई और उनका नेतृत्व में यह आंदोलन भारत में लोकप्रिय हो गया। समाज की मान्यताएं धर्म, दर्शन और तंत्र मंत्र का मिश्रण था। यह मनुष्य के सार्वभौमिक भाईचारे और आत्मा के स्थानांतरण, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास करता था। समाज की विचारधाराएं उपनिषद, संख्या, योग, वेदांतिक परंपराओं से प्रेरित थी। उसने यह भी उपदेश दिया कि चिंतन, प्रार्थना और रहस्य उद्घाटन से किसी व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की उत्पत्ति का श्रेय हेनरी विवियन डिरोजियन को जाता है, जो इस आंदोलन के पीछे प्रमुख प्रेरणा थी। 1826 से 1831 तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेजों में शिक्षक थे। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने छात्रों को तर्कसंगत सोच, स्वतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया और उनके दिमाग में उत्तेजक विचार पैदा किए। उनके छात्रों, जिन्हें बाद में डिरोजियन कहा गया, ने हेनरी विवियन डिरोजियन के विचारों और शिक्षाओं को बंगाल के लोगों तक फैलाया। उन्होंने तर्कहीन रूढ़िवादी प्रथाओं की आलोचना की और महिलाओं के अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और समर्थन किया। जमींदारों के खिलाफ रैयतों का समर्थन किया और उच्च सरकारी कार्यालयों में भारतीय नियुक्ति के पक्ष पर तर्क दिया। 19वीं सदी के अन्य सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और इसके अलावा भी कुछ और भी सुधार आंदोलन है। 1887 में भारत में धर्म महामंडल की शुरुआत पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा की गई थी, ताकि रूढ़िवादी शिक्षा हिंदुओं को एक साथ लाया जा सके और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए मिलकर काम किया जा सके। दूसरा, धारा सभा नामक एक अन्य हिंदू रूढ़िवादी समाज की स्थापना 1839 में राधाकांत देव ने की थी। समाज ने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया और सती प्रथा का उन्मूलन की वकालत भी की। उसके बाद है राधा स्वामी आंदोलन। 1861 में आगरा के तुलसी राम द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के अनुयायी एक सर्वोच्च सत्ता, गुरु की सर्वोच्चता, सरल सामाजिक जीवन के पवित्र लोगों की संगति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है वेद समाज का गठन। 1864 में केशव चंद्र सेन के श्रीधरयालु नायडू द्वारा किया गया था। कलकत्ता में ब्रह्म समाज आंदोलन के अध्ययन करने के बाद के श्रीधरयालु नायडू ने इस आंदोलन का नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कर दिया। ओके, नेक्स्ट 1892 में मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम पतलू ने की थी। यह एक सामाजिक शुद्धता आंदोलन था और इसने दक्षिण भारत में प्रचलित देवदासी प्रथा के खिलाफ लड़ाई किया था।
नेक्स्ट 1860 के दशक में सत्य महिमा धर्म की स्थापना मुकुंद दास यानी महिमा गोसाई ने गोविंद बाबा और भीम भोई के साथ मिलकर की थी, ताकि केवल एक ईश्वर यानी अलख परम ब्रह्मा के अस्तित्व पर प्रचार किया जा सके, जो निराकार था। नेक्स्ट, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बाल शास्त्री जंभेकर और ददोबा पांडुरंग ने की थी। इस आंदोलन के 7 सिद्धांत थे। केवल भगवान की पूजा की जानी चाहिए, आध्यात्मिक धर्म एक है, वास्तविक धर्म प्रेम है और नैतिक आचरण पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे कार्य और वाणी तर्क के अनुरूप होनी चाहिए। मानव जाति एक जाति है और सभी को सही प्रकार का ज्ञान दिया जाना चाहिए। यानी ये उद्देश्य था परमहंस मंडली की स्थापना का। ओके, नेक्स्ट है 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा अरवीपुरम आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू किया गया, जो इस आंदोलन में एझावा समुदाय यानी निम्न जाति पर लगाया गया धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध पर खारिज कर दिया। ओके, 1873 में ठाकुर सिंह सिंधेवालिया ज्ञानी ज्ञान सिंह के अमृत की सिंह सभा की स्थापना की। यह 19वीं सदी का एक सिख धार्मिक सुधार आंदोलन था। इनका उद्देश्य सिख धर्म की शुद्धता को बहाल करना और सिखों के शैक्षिक कार्यक्रमों में अंग्रेजों को शामिल करना था। ओके, तो ये था सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चंस, और बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन जो आपके पेपर में जरूर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और लाइक बटन करिए और शेयर कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब करने नहीं किए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है। ओके, धन्यवाद।